यूपीपीएससी आरओ 2026-27 साइकिल के लिए प्रीलिम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। 10 अप्रैल 2026 से आप इसको ज्वाइन करके प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। आरओ में आपको पता है कोई खास सिलेबस अपडेट यहाँ पर होता नहीं है कभी, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस इसकी तैयारी लगातार करा रहा है। इलेक्शन ईयर से पहले ये ट्रेंड रहा है अब तक कि आरओ की वैकेंसी आती रही है। अध्याचन भी हैं आयोग के पास, हम पॉजिटिवली वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 के एंड में या फिर 2027 की शुरुआत में। यहाँ पर एक अच्छा मौका है आपके पास तैयारी का। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से ही मैक्सिमम सिलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा 2023 का। काफी सारे एआरओ और आरओ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच से सिलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स और मेंस से। चाहे यामिनी शर्मा की बात कर लें, और रैंक 7 जो है 2023 में जो है ऋषु श्यामली पांडे, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस पेड ग्रुप के स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने लेखन की तैयारी यहीं से की थी और प्रीलिम्स में भी वह रही थी। ठीक है, तो रैंक 7 जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस से हैं और तमाम सारे लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस से सिलेक्ट हुए हैं। 2023 आरओ रिजल्ट की बात कर ले, 2024 यूपीपीएससी प्रीलिम्स रैंक 1 ने भी रिकॉग्नाइज किया स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को। तो आप ट्रस्ट करके स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बैच ज्वाइन करिए जो लॉन्ग टर्म तक की चलने वाला है। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनको सर्विसेज आगे तक भी मिलती रहेगी। आरओ के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आपने फुल पेड बैच ज्वाइन कर लिया, जिसमें आपको पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप में, डाउट क्लियरेंस ग्रुप में और पेड क्विज ग्रुप में जोड़ा जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो प्रीलिम्स का ये सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे और बिल्कुल कट ऑफ निकालने वाली तैयारी आप लोग कर सकते हैं। हमारा पेड बैच ज्वाइन करके आपको कहीं से बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। सारा सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में यहीं आपका तैयार करा दिया जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिए सभी लोग ध्यान से। इसमें बताया गया कैसे यहाँ पे क्लासेस मिलेगी आपको, कैसे आपको शुरुआत से लेकर पूरी तैयारी करनी है, आरओ का ट्रेंड कैसे रहता है प्रीलिम्स पेपर में, मेंस पेपर में, और किस तरीके से कट ऑफ निकालने वाली तैयारी आपको हिंदी जीएस की करनी है। 27 जुलाई 2025 को जो पेपर हुआ था, इसमें 95 क्वेश्चंस जो है जीएस में स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आए थे। 90 क्वेश्चंस डायरेक्टली और 5 से 6 क्वेश्चन इनडायरेक्टली। हम लोग 95 का आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं। 95 क्वेश्चंस जीएस में, जबकि एक मॉडरेट ट्रिकी साइड का पेपर था। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मॉडरेट लेवल के पेपर में 95 क्वेश्चंस जीएस वाले में, जीएस वाले सेक्शन में, और 60 नंबर का जो हिंदी का होता है उसमें हमारे 58 करीब क्वेश्चंस आए। ये हमेशा ही होता है, 58 करीब आते हैं। एक दो क्वेश्चन की आंसर की डिस्प्यूटेड भी है, दो जो आंसर आयोग ने दिया है वो गलत है। ऐसा 3 क्वेश्चन जीएस वाले में है और 2 क्वेश्चन जो है हिंदी वाले में। तो 5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं, अगर उसको हटा भी दें तब भी जो है आप कट ऑफ भर का आसानी से कर सकते हैं हर एग्जाम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टेलीग्राम बैच में अगर आप आए पहले भी, आरओ के में आप आए हो, यूपीपीएससी के में आए हो, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, जहां जहां पर भी हमारा बैच चलता है, जितना भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड होगा 2023 वाले प्रीलिम्स में, जो भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड आएगा, मतलब जो आएगा आयोग की तरफ से, उससे आप ज्यादा का करके आए होंगे। और हमने जो है सारे के प्रूफ वगैरह भी कलेक्ट किए हैं हर बार के तरीके। आप खुद ही देख सकते हैं जो क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है, मतलब जो ऑफिशियल पेपर में सवाल पूछा गया है, और हमारे स्टडी मटेरियल में से डायरेक्टली आपको इससे मदद मिलती है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 90 क्वेश्चन में डायरेक्टली और 5 से 6 क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे गिवन है, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो चाहे कंसेप्चुअल पार्ट हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जीएस वाले सेक्शन में चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी के हो, विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल हो, विज्ञान के सवाल हों, करंट अफेयर के सारे प्रश्न इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आए हैं और ये कई बार होता रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। आप खुद ही यहाँ पे लगातार देख सकते हैं, चाहे डेटा वाले पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे यूपी करंट अफेयर वाले सवाल हो, यूपी स्टैटिक वाले सवाल हो, सारी चीज़ें हम इतना रेगुलरली अपडेट करते हुए आपको देते हैं। बाकायदा प्रैक्टिस भी चलती है। अभी क्विज वाले भी स्क्रीनशॉट आगे दिखाएंगे आपको हम। ठीक है, ये हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते हैं उससे जो एक कंसेप्चुअल सवाल आया था, ये वाला जो सवाल है मेडिवल हिस्ट्री का आया था, ये जब तक आपको क्लैरिटी ना होती सारे ही कंसेप्ट की, तब तक आप नहीं कर सकते थे। एकता के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए था इसमें, तभी आप इसको कर सकते थे। और पेड क्विज से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ये पेड क्विज का सवाल जो है डायरेक्टली ये सवाल से मैच कर रहा है, और एक नहीं तमाम सवाल आपको मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, जीएस वाले भी मिलेंगे। 2-3 सवालों की आंसर की में थोड़ी समस्या है, आंसर की में कुछ और माना गया है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि आयोग कहीं ना कहीं उसको या तो मॉडिफाई करेगा या तो डिलीट करेगा। आप इतने क्वेश्चन निकाल सकते थे जो कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा का है। मतलब अगर आप 80% भी कंप्लीट कर लेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस से, तो आपकी कट ऑफ निकालने की संभावनाएं बन जाती हैं। और ये सिर्फ 2025 वाला नहीं, 2023 का जो कैंसिल्ड पेपर है, जो 11 फरवरी 2024 में हुआ था, उस कैंसिल्ड पेपर को भी आप ले लीजिए। जो एक टफ पेपर आया था 2021 वाले आरओ में, उसमें भी आप जो है कर सकते थे क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से। ये जो पेड ग्रुप खुला है 2026-27, हम इसको मान कर चल रहे हैं। 2026 के एग्जाम को ध्यान में रख करके इसमें लॉन्ग टर्म से पहले से तैयारी कराई जाएगी। कहने का आशय है आप किसी अन्य एग्जाम के साथ में भी इसको तैयार करते हुए चल सकते हैं। आपको पेड ग्रुप के दिए जाने वाले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, दिए जाने वाले कंटेंट में, प्रैक्टिस रिसोर्स में अभी 2.5 घंटा 3 घंटा भी देंगे तो भी काम बन जाएगा। मतलब 2.5 से 3 घंटे भी अगर आप आरओ के लिए टारगेट करेंगे, तो जब तक वैकेंसी अनाउंस होगी तब तक आप एक बड़ा चंक बैच, मतलब ये कह सकते हैं कोर्स का कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो सिलेबस है, खासकर जीएस वाले पोर्शन में काफ़ी बड़ा है। हिंदी में तो 6 ही टॉपिक है,
उसमें भी कई सारे जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनको समस्या होती है। तो आप खुद ही देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो नोट्स हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो पेड क्विज है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो टेस्ट सीरीज है, उससे ये क्वेश्चंस आए हैं। कई सारे ऐसे शब्द जो कभी आज तक किसी भी कोर्स बुक में नहीं देखे गए थे, सुने गए थे, जैसे वासक सज्जा वाला क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में है, हमारी पेड क्विज में उससे कराया गया है सवाल। तो जैसे जैसे सवाल आए हैं सारे आप जो है पेड क्विज के माध्यम से, हमारे कंटेंट के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे। पेड क्विज से तो कई सारे सवाल हिंदी में डायरेक्टली रिपीट होते हैं, या खुद ही आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना ट्रेंड है। तो कहने का आशय है कि लॉन्ग टर्म तक आपको मतलब एक रिलायबल तैयारी करनी है आरओ के लिए, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। 100-200 रुपए के, 500 रुपए के बैच ज्वाइन करने से अच्छा है आप एक रिलायबल बैच को ज्वाइन करके लॉन्ग टर्म तक तैयारी करना यहाँ पे शुरू कर लीजिए। इससे जब तक नोटिफिकेशन आता है अगले वर्ष का, आप अपने को तैयार महसूस करें, आप सिलेबस का बड़ा भाग कंप्लीट कर चुके हों और परीक्षा के लिए खुद को तैयार महसूस करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये ग्रुप हमने टेलीग्राम में शुरू किया है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो इसमें हमने टेलीग्राम में इसको शुरू किया। आगे ऐप वगैरह का कोई कोर्स आता है तो आप उसको देखिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म तक हमारा सपोर्ट बना रहता है। ठीक है, तो सिलेबस ये आप कई बार लगातार देख चुके हैं कई सारे वीडियोस में, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। 140 पूर्णांक का आपका जीएस वाला होता है, अब तो दोनों कंबाइंड ही होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। 140 प्रश्न यहाँ पर जीएस के होते हैं, 140 अंकों के, और 60 प्रश्न और 60 अंकों के यहाँ पर हिंदी के प्रश्न होते हैं। हिंदी में 6 टॉपिक होते हैं। ठीक है, कुल योग बनता है यहाँ पर 200 में से। 2023 के री एग्जाम का जो कट ऑफ आया है, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे मतलब 200 में से ही है। तो स्टडी मटेरियल और पेड ग्रुप से संबंधित यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कैसे कैसे हमने यहाँ पे शुरू किया है। आरओ का फाउंडेशन बैच हम पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से फीचर्स भी सर्वाधिक आपको मिलेंगे। पहले क्या होता था कि आरओ की वैकेंसी आने के बाद ही बैच शुरू होते थे। तो स्टडी मटेरियल से संबंधित जानकारी आप देख लीजिए। एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप्स में जोड़ा गया होगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त होते हैं। मतलब एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है और एक डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है। तो ये तो मतलब ये स्टडी संबंधी ग्रुप हो गया, और एक हो गया प्रैक्टिस ग्रुप यानी कि पेड क्विज का। तो इफेक्टिवली 3 ग्रुप में आपको जोड़ा गया है। 2 ग्रुप में से एक स्टडी मटेरियल वाला है और एक डाउट क्लियरेंस वाला है, और एक है आपका क्विज ग्रुप, पेड क्विज ग्रुप, जिसका स्क्रीनशॉट हमने दिखाए थे, जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो क्विज ग्रुप है प्रैक्टिस के लिए। क्विज ग्रुप अभी तुरंत से नहीं शुरू हो रहा है, कब से शुरू होगा आपको पेड क्विज ग्रुप में ही सूचना उसकी मिल चुकी होगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम हम 150 क्लासेस में कवर करेंगे, और डेली जो है एक एक क्लास करके आपको मिलेगा। उसका प्लान वगैरह भी हम साझा करेंगे आपसे। 120 जीएस की क्लासेस होंगे, 30 हिंदी की क्लासेस इसमें होंगी। ठीक है, और सारी वीडियो क्लासेस पीपीटी फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाएंगी, और उन्हीं पीपीटी की क्लास नोट्स आपके ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। रीजनिंग की वीडियोस अलग से दिए जाएंगे, करंट अफेयर के वीडियो और नोट्स मंथली अपडेट होते रहेंगे, उसको क्लासेस में काउंट नहीं किया जाएगा। और रही बात सामान्य बौद्धिक क्षमता का मटेरियल और वीडियो क्लास अलग से आपको दी जाएंगी, तो आप लगातार अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, क्योंकि हम अभी काफ़ी दूर हैं परीक्षा से, 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी जितना आप मैक्सिमम दे सके उतना पर्याप्त होगा। 2 घंटे भी पर्याप्त है, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, 3 घंटे तक आप देते हुए इस सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस आरओ का कभी बदलता नहीं है, आपने देखा पैटर्न वगैरह चेंज की सब अफवाहें झूठी निकली। पैटर्न में बस वही किया कि पहले 2 अलग अलग पेपर होते थे 1 घंटे के ब्रेक के बाद, अब दोनों एक ही साथ होते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता का मटेरियल और वीडियो क्लासेस जो है अलग से प्रोवाइड की जाएंगी आपको। मंथली करंट अफेयर हमने लेटेस्ट वाले मंथ तक का आपको दे दिया है। मंथली करंट अफेयर जो मंथ का लेटेस्ट है वो हमने आपको दे दिया है। 60 टेस्ट हम यहाँ पर कराएंगे, यानी कि भरपूर प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपने देखा 2021 मतलब 2023 का जो प्रीलिम्स फाइनली फेब मंथ में हुआ था, जो कैंसिल हो गया किन्हीं कारणों से, लीकेज वगैरह की वजह से, वो एक टफ पेपर था, एक बहुत ही टफ कंसेप्चुअल लेंदी पेपर था। जबकि जो 2025 में जुलाई मंथ में जो पेपर हुआ, ये मॉडरेट और ट्रिकी साइड पेपर रहा था। मतलब छोटे छोटे सवाल और ट्रिकी सवाल पूछे गए थे, जिसमें ऑप्शन से कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया। तो दोनों ही पेपर्स को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ही अलग अलग प्रतीत होंगे आपको। यहाँ पर जो कैंसिल्ड पेपर था, इस तरीके का पेपर आया था, आप देख सकते हैं काफी लेंदी पेपर आया था, और इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जो एक लाइन पूछे गए थे, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम थे। ज्यादातर क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट वाले सवाल थे, और मैचिंग वाले प्रश्न इसमें पूछे गए थे, मिलान करने वाले, उचित मिलान करने वाले, सही सुमेलित है या फिर नहीं, ये वाले सवाल पूछे गए थे। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे असर्शन और रीजन के, यानी अभिकथन कारण वाले सवाल कई सारे पूछे गए थे, एक नहीं कई सारे। अगर आप मैनुअली काउंट करें तो 24-25 सवाल करीब ये अभिकथन कारण वाले पूछे गए थे। जबकि आप देखेंगे 2025 में जुलाई मंथ में जो पेपर हुआ 2023 वाले का री एग्जाम, उसमें अभिकथन कारण वाले सिर्फ 2 सवाल थे। तो ये पैटर्न चेंज कई बार आपको देखने को मिलता है, कभी कैसा पेपर आ सकता है, कभी कैसा। तो आपको एग्जाम सभी तरीके के पैटर्न की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, और फाउंडेशनल तैयारी में यही फायदा होता है कि हर तरीके से आप खुद को तैयार कर सकते हैं। जब क्रैश कोर्स होता है 50 दिवस का, 70 दिवस का, 60 दिवस का कोर्स होता है, तो एकदम हौच पौच सी सिचुएशन रहती है। आपको यह चीज़ भी पढ़नी है, वो चीज़ भी पढ़नी है, कोई चीज़ रह ना जाए। जबकि जब लॉन्ग टर्म तैयारी करते हैं तो आप बारीकी से अपने को तैयार कर सकते हैं हर तरीके के पेपर के लिए। अब देखेंगे अभिकथन कार्ड वाले कई सारे प्रश्न आए थे 2023 वाले इस पेपर में, जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ,
आप देख ही सकते हैं कोई भी क्वेश्चन सरल रखने का जैसे एग्जामिनर ने प्रयास ही नहीं किया। अगर ये वाला पेपर कैंसिल ना होता तो बहुत ही कम कट ऑफ वाला आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रद्द हो गया पेपर। किन्हीं कारणों से रद्द हो गया और हमको अब जुलाई मंथ में जो पेपर देखने को मिला था 2025 में, उस पर रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है? तो इस तरीके से आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। ये पेपर जो है 28 पन्नों में छप करके आया था और ये लेंदी पेपर था। आप हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखें, कृषि के देखें, पॉलिटी के देखें, विश्व भूगोल के भी देखें, रीजनिंग को छोड़ दें अगर, तो सभी जो कह सकते हैं विषय हैं, चाहे विज्ञान का हो, चाहे जो है इकोनॉमी का हो या करंट अफेयर का ही क्यों ना हो, उसको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट करके पूछने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन को सरल रखने का प्रयास इसमें नहीं किया गया था। और 2023 वाला अगर आप ऑफिशियल पेपर देखें, 2023 वाला ऑफिशियल पेपर देखें, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके के हैं। क्वेश्चन भी कोई अलग तरीके के आपको प्रतीत हो रहे होंगे, मतलब सरल टाइप के क्वेश्चन लग रहे होंगे देखने में। एक्चुअली सारे सरल तो नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको छोटे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। मतलब एक क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, 4 ऑप्शन वाले सवाल जैसे नॉर्मली होते हैं एमसीक्यू टाइप, वैसे पूछा गया है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल इसमें नहीं पूछे गए हैं। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी सरल टाइप ही पूछे गए थे। इतिहास के काफ़ी सारे सवाल इसमें पूछे गए थे। कुछ बहुत ईज़ी थे, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी थे। जैसे ये वाले प्रश्न में बहुत डाउट हुआ लोगों को, लेकिन इसमें दोनों स्टेटमेंट सही माना है आयोग ने। ठीक है? तो ये है कुल मिलाकर के। रीजनिंग इसमें भी ईज़ी था। हिस्ट्री के इसमें 29 सवाल पूछे गए थे और जबकि जो आरओआरओ का कैंसिल्ड पेपर है उसमें ज्योग्राफी की बहुलता हमको देखने को मिली थी। सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस अभी देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर बिल्कुल ही अलग स्तर का आ सकता है। ये 37 नंबर जैसे सवाल है, ऐसे सिर्फ 2 ही सवाल आए हैं आपके 2025 वाले पेपर में। जबकि 11 फ़ेब 2024 को जो सवाल मतलब पेपर हुआ था उसमें 22-24 सवाल अभिकथन कारण के आए थे। तो हर तरीके से आपको तैयार करना है। फैक्चुअल सवाल के लिए भी, कंसेप्चुअल सवाल के लिए भी, टफ सवाल के लिए भी, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन वाले सवाल के लिए भी और इस तरीके के मैचिंग वाले सवालों के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो आपको कराएगा वो पर्याप्त रहेगा आपके लिए, ठीक है? इससे आप आश्वस्त रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हर तरीके से आपको एग्जाम को फेस करने के लिए तैयार कराएगा और अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। ऑल एंड ऑल बात ये है कि जब भी पेपर डिफिकल्ट रहेगा उसका कट ऑफ कम रहने की उम्मीद रहती है और जब पेपर जो है इजी मॉडरेट या मॉडरेट टाइप होता है तो कट ऑफ थोड़ा सा अधिक रहता है। कंपटीशन दोनों तरफ होता है, कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि पेपर इजी है तो तुरंत कर लेंगे, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और पेपर अगर टफ है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाएगा, कट ऑफ उस हिसाब से मैनेज हो जाता है उसमें। तो दोनों ही तरीके के पेपर्स, दोनों ही तरीके के सिनेरियोज के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस कोर्स में आपको प्रिपेयर करेगा। और इसीलिए टेस्ट सीरीज का बहुत बहुत ज़्यादा जो हम बात कर रहे थे, टेस्ट सीरीज ज़्यादा इसीलिए रखी गई क्योंकि पूरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। हम आपको इतने सारे मैचिंग वाले सवाल, असर्शन रीजन वाले सवाल इतने सारे करा देंगे कि आप असर्शन रीजन से डरेंगे नहीं। अभिकथन कार्ड वाले सवाल कई सारे कोचिंग वाले मैंने देखा है बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं अपने टेस्ट पेपर में, क्योंकि वो उस हद तक ना या तो खुद ही तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, आयोग पूछ सकता है, या फिर अपने स्टूडेंट्स को बरगला के रखना चाहते हैं कि टफ भी आ सकता है। तो 60 टेस्ट हम लोग कराएंगे जिसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 200 क्वेश्चंस जिसमें होंगे, 12 जो है सामान्य हिंदी के टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। सो 10 जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, 8 रीजनिंग के टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में इसमें 50 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 60 टेस्ट आपके होंगे। ये 60 टेस्ट में अच्छे से पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान जो है आरओ एग्जाम डेट से लगभग 3 महीने पहले हम लोग देंगे, क्योंकि इतने पहले टेस्ट सीरीज करने का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर की प्रैक्टिस फिर उस तरीके से नहीं हो पाती है। आरओ का जो ये टेस्ट है हम कब कराएंगे, ये एग्जाम डेट से करीब 3 महीने पहले या कम से कम जो है 5 महीने पहले तक हम आपको करा देंगे। इस बारे में सूचित किया जाएगा कुल मिला करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस होगी नहीं, प्रैक्टिस के लिए क्विज ग्रुप आपका शुरू हो जाएगा जल्द ही, हम आपको सूचित करेंगे। क्विज ग्रुप वाला मैसेज देखिए कुल मिला करके, उसमें जो आपके क्विज ग्रुप में आ जाएगा जब भी शुरू होगा। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप जिन लोगों ने लिया है उसमें उनको सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो ये हमारा फुल पेड ग्रुप है या जो कंप्लीट पेड बैच है, इसको ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट पेड बैच का मतलब है कि उसमें डाउट क्लियरेंस भी आपको मिलेगा। कोई भी आपका डाउट है, आपको टेस्ट सीरीज से एसोसिएटेड कोई डाउट है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखा लेकिन कोई चीज़ नहीं समझ पाए हैं, करंट अफेयर में कोई बात नहीं समझ में आ रही है, आपको हिस्ट्री का कोई पीवाईक्यू दिक्कत कर रहा है, हिस्ट्री का कोई फैक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डेट में डाउट है, कोई कंसेप्ट में डाउट है, कोई डेट में डाउट है, कोई कंसेप्ट में डाउट है, उसको जो है आप हटा मतलब आप जो है डिस्कस कर सकते हैं हमारे एडमिन से। आपको कंप्लीटली रिप्लाई करेंगे हर तरीके से। कई बार हम लोग वीडियो बना करके तक अपने स्टूडेंट्स को देते हैं अलग से इस चीज़ को समझाने के लिए। कोई ज्योग्राफी में आप लोकेशन नहीं समझ पा रहे हैं, कोई कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। साइंस में मतलब सभी के लिए एक्सपर्ट टीचर्स हमारे जो है डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में होते ही है। तो स्टडी मटेरियल के साथ डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप
क्विज ग्रुप, टेस्ट सीरीज सब कुछ कंप्लीट पेड बैच में इंक्लूडेड है। जो लोग फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस लेंगे उनको सारे फीचर्स तो मिलेंगे, यानी टेस्ट सीरीज मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पेड क्विज मिलेगी, लेकिन जो है डाउट क्लियरेंस वाला फीचर मिसिंग रहेगा इसमें। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल लेंगे विद वीडियो क्लास, उसका मतलब है कि आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, ठीक है, उसमें टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जो भी बैच है उसके हिसाब से आपने फीस सबमिट की होगी। ओनली स्टडी मटेरियल विद वीडियो क्लासेस, इसमें नो टेस्ट सीरीज, नो डाउट क्लियरेंस वाला ये मंथली करंट अफेयर जो है हम आपको जो है लगातार देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। मंथली करंट अफेयर हमेशा ही एग्जाम डेट से 1 साल पहले तक का कंप्लीट करना होता है। मंथली करंट अफेयर की टोटल पापा पीडीएफ भी हम लोग देते हैं, लेकिन वो जब एग्जाम होता है तो आपको 15-17 दिवस पहले ही मिलती है। जैसे 27 जुलाई के एग्जाम के लिए 2025 में हमने 10 जुलाई को अपने स्टूडेंट्स को दिया था, उसी से मैक्सिमम सवाल आ गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है करंट अफेयर जो मंथली अब तक दिया जा चुका है उसका अध्ययन करते रहिए, अन्य एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा आपको, कई बार करता है। ओनली टेस्ट सीरीज जो लोग लेंगे उनको 60 टेस्ट मिलेंगे। जो हमारे फुल पेड ग्रुप में जितने भी टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट है वो ओनली टेस्ट सीरीज वाले में मिलेगा, उसके अलावा हमारा ओनली टेस्ट सीरीज में कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा। लोग सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करेंगे उनको मतलब जितना भी जीएस का और हिंदी का सिलेबस है उससे संबंधित 8 से 9 हज़ार सवाल, अति संभावित सवाल हम लोग कराएंगे। और हिंदी के सवाल तो इसमें आपको करना जरूरी है ही। हिंदी के सवाल अगर आप लगा ले गए हमारे पेड क्विज से और हमारे स्टडी मटेरियल को सीरियसली पढ़ ले गए तो 55 प्लस क्वेश्चन करने के चांस हमेशा आपके बन ही जाते हैं। और जो लोग इसका एडवांटेज ले चुके हैं वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब जो कि जीएस वाला सिलेबस तो कॉमन ही है, जो आरओ मेंस होता है उसमें जीएस का सिलेबस तो कॉमन ही है, बस 120 प्रश्न रह जाते हैं, 120 अंक का रह जाता है, तो उसका फायदा तो आपको मेंस में मिलता ही है। पाठ्यक्रम जो है ये इसका मेंस का है। मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, पूर्णांक 60 होते हैं, पर्यायवाची वाला टॉपिक हट जाता है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस अगर हम देखें तो इस तरीके का है। अभी मैं लेटेस्ट 2 पेपर्स जो हुए हैं उनका थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 11 फरवरी 2024 का जो कैंसिल्ड पेपर है लीकेज के कारण जो कैंसिल करना पड़ा था, इसमें इतिहास के 18 प्रश्न आए थे, ज्योग्राफी के 25 सवाल आए थे। देखेंगे आप, ज्योग्राफी के 25 सवाल आए थे, इतिहास के 18 सवाल आए थे, जबकि इसमें गेम पलट गया। 27 जुलाई 2025 वाले पेपर में ज्योग्राफी के 17 प्रश्न आए थे, ज्योग्राफी के 17 प्रश्न आए थे, और हिस्ट्री के 29 सवाल आए थे। हिस्ट्री के कितने सवाल आए? 29। तो हमेशा ही ये बदल जाएगा गेम। ऐसा हो सकता है आप जो पेपर देंगे उसमें हो सकता है सिर्फ 14 ही क्वेश्चन हिस्ट्री के रहें, भूगोल के आ जाए 26। तो ये कोई फिक्स नहीं रहता है, बस आपको एक आइडिया लेना है कि मुख्य विषय कौन से हैं। मुख्य विषय कौन से हैं? मुख्य विषय है आपका ज्योग्राफी, मुख्य विषय आपका ज्योग्राफी है, मुख्य विषय आपका इतिहास है, हिस्ट्री है, ठीक है, मुख्य विषय आपका करंट अफेयर है। 15 सवाल आए थे, 18 आए थे कैंसिल्ड वाले पेपर में। मुख्य विषय आपका साइंस है, यानी विज्ञान है। विज्ञान के साथ एनवायरमेंट को भी मिला दें तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो विज्ञान एनवायरमेंट एक साथ मान लीजिए आप। और रीजनिंग विषय इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग विषय से हमेशा 15 सवाल तो आ ही जाते हैं हर बार, ये फिक्स रहता है लगभग। यूपीजी के यूपी करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, 9 से लेकर 12 सवाल तक इसमें आ जाते हैं। सबसे कम वेटेज रहता है यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के 4 प्रश्न इसमें आए थे कैंसिल्ड पेपर में, और 27 जुलाई वाले पेपर में आर्ट कल्चर से ज्यादा सवाल नहीं आए थे, 2 ही प्रश्न आए थे इसमें, ठीक है। इकोनॉमी के 3 सवाल आए थे इसमें 27 जुलाई वाले पेपर में, और इकोनॉमी के 6 सवाल आए थे इस वाले पेपर में। तो इकोनॉमी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस वाला विषय है, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, सारे ही विषयों की तैयारी आप करेंगे। अभी कोई क्रैश कोर्स तो चल रही नहीं रहा है, ना ही एग्जाम के लिए मात्र 50 दिवस बाकी है कि आप ये पूछे कि सर कैसे कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अभी तो आपको सब कुछ पढ़ना है, अभी तो आर्ट कल्चर भी फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर भी फोकस करेंगे, मिसलेनियस पर भी फोकस करेंगे, सारे ही अपने जो आयाम है उनको मजबूत करते हुए आप चलेंगे, तभी कट ऑफ के निश्चित तौर पर पास पहुंचेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पर मैंने डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि 2021 का कट ऑफ आरटीआई से अवेलेबल है, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन आप मान के चलिए कि जो है कट ऑफ कैसा रहता है। कट ऑफ इसमें जब टफ पेपर होता है तो बहुत ही कम चला जाता है, जब थोड़ा सा मॉडरेट पेपर रहता है तो अराउंड 60-65% के अराउंड कट ऑफ रहता है। जनरल कैटेगरी का अलग अलग रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में कम कम रहता है। कट ऑफ वगैरह की एनालिसिस अलग से आपको मिलती रहेगी, फर्दर रिजल्ट्स वगैरह का हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी आप कट ऑफ वगैरह पे नहीं फोकस इतना करिए, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, बाद में भी गाइडेंस आपको कट ऑफ के बारे में मिलता रहेगा। ग्रुप शुरू होते ही क्या करना है, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ग्रुप शुरू होते ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो वीडियो क्लासेस मिलने लगेंगी, और वीडियो क्लासेस का जो पीपीटी नोट्स आपको मिलने लगेगा पीडीएफ में कन्वर्ट करके, उसको आपको पढ़ते जाना है। मेरे हिसाब से डेली बेसिस पर अभी 2 घंटे से भी शुरुआत करेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे से भी शुरुआत करेंगे। अभी 150 दिवस है हमारे पास, 2 घंटे निश्चित तौर पर दिए जा सकते हैं। किसी अन्य विषय की तैयारी के साथ या अन्य एग्जाम की तैयारी के साथ कोई अन्य कोर्स करते हुए भी 2 घंटे आराम से निकाले जा सकते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। मैक्सिमम अगर आप निकालना चाहते हैं 3 घंटे इसको दे दीजिए। 2-3 घंटे अगर आपने निकाल लिए तो पूरे सिलेबस की बहुत अच्छी तैयारी आप कर लेंगे अगले 150 डेज में। अभी 150 डेज का टाइम प्लान है, जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा टाइम तो ये हम 100 दिवस में इसको कन्वर्ट कर देंगे, 120 दिवस में का मिल जाएगा आपको, 70-80 दिवस का भी बताते रहेंगे आगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी टाइम, डेली 2 घंटे से लेकर 3 घंटे देकर भी पूरे सिलेबस की तैयारी की जा सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है।
ठीक है, पीवाईक्यू रिलेवेंट है, लेकिन जितने स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने कंपाइल करके दिए हैं सिर्फ वही पीवाईक्यू लगाइएगा। पिछले 30 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने का अब ज़्यादा मतलब यूपीपीएससी की तैयारी में रह नहीं गया है। पीवाईक्यू ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी नहीं जितना हमने आपको कंपाइल करके दे दिया है। बहुत सारे ऑब्सोलीट पीवाईक्यू नहीं लगाने हैं। ठीक है, ठीक है, जो है अकबर के पिता का नाम क्या था, ये सब ऐसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में। पीवाईक्यू सिलेबस का एक भाग है, पूरा सिलेबस नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। जो कोई भी आपको चोरी चटाता रहा है कि पीवाईक्यू से पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं जीएस का, आप खुद ही पेपर देखिए, पिछले 4-5 साल के देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि पीवाईक्यू से उतना नहीं आता है। पीवाईक्यू से किसी भी यूपीपीएससी पेपर में 5% ही आता है, और वो कट ऑफ निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है। शुरुआत में डेली 2.5 से 3 घंटे आप पढ़ाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अगर परीक्षा से पूर्व आपने 2 बार रिवाइज कर लिया हमारा कंटेंट, एक बार पढ़ाई कर लिया, तो कट ऑफ निकल जाएगा आराम से। चाहे जैसा पेपर आ जाए, मॉडरेट साइड आ जाए तब भी कट ऑफ निकल जाएगा, टफ साइड पेपर आ जाए तब भी कट ऑफ आपका निकल जाएगा। कोशिश करिए कि सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कंटेंट तैयार करिए। कंटेंट का मतलब क्या है, हमारे नोट्स हो गए, हमारे नोट्स आप तैयार करिए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के देखिए। अभी तक हमने पेड बैचेस में लाइव क्लास इंट्रोड्यूस नहीं किया है, कभी भी आगे कर सकते हैं कुछ वनडे एग्जाम्स में, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मानना है यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम हो गए, अपर प्रीलिम्स जैसे पेपर हो गए, या यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ही फायदेमंद है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में हम कम समय में एक क्रमबद्ध तरीके से वो सामग्री आपको दे सकते हैं जो रिवीजन भी की जा सकती है, जिसका रिवीजन हो सकता है आसानी से। और जबकि लाइव क्लासेस में रिवीजन का कोई स्कोप नहीं बचता है, एक ही टॉपिक को 3 घंटे 6 घंटे भी खींचा जा सकता है, जिसका कोई औचित्य नहीं बचता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो हम देंगे आपको, उसी पर आपको फोकस करते हुए जाना है, वही आपकी आधारभूत सामग्री है। एकदम शुरुआत से बेसिक से उसमें बताया गया है, उसको फॉलो करते रहिए। और वो इतने इतने कम ड्यूरेशन का भी है कि उसको एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज भी किया जा सकता है, उसके नोट्स वगैरह भी हम आपको देंगे। तो डे वाइज क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पर देख लीजिए, हमने पूरा यहाँ पे खाका तैयार कर दिया है, पहले कौन सी क्लास होगी, बाद में कौन सी, जिससे आप इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी भी बना सके। कुछ लोग चाहते हैं कि पहले दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन क्लासेस हमारी इसी क्रम में अपलोड होंगी, यानी कि पहले जो है भारत और विश्व का भूगोल आएगा, फिर इंडियन हिस्ट्री आएगा, फिर सामान्य विज्ञान, फिर भारत की अर्थव्यवस्था, फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी आएगा, और फिर भारत की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल, और फिर कला संस्कृति, भारतीय कृषि, रीजनिंग क्लासेस, और फिर सामान्य हिंदी क्लासेस आखिरी में। यहाँ पे हम लोग इसी ऑर्डर में कराएंगे। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल की अपलोडिंग इसी हिसाब से होगी। रिकॉर्डेड क्लासेस MP4 फॉर्मेट में इस तरीके से मिलेगी। डेली एक क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी, और इसकी PPT PDF में कन्वर्ट करके भी मिल जाएगी। एक सब्जेक्ट की क्लास खत्म होने के बाद ही अगले सब्जेक्ट को हम लोग इस तरीके से शुरू करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। अब क्लासेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं करिएगा कि पहले ये वाली आनी चाहिए या फिर पहले उस सब्जेक्ट की आनी चाहिए। इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस अदर ग्रुप्स में भी दी जा रही हैं। कई ग्रुप्स में तो कंप्लीट भी हो चुका है हमारा शेड्यूल ये वाला। तो इस तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और आगे का अपडेट ग्रुप में दिया जाएगा टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में। पेड क्विज जो है लगातार चल रही है, क्लासेस करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी यहाँ पर जरूर जारी रखिए आप लोग। तो अभी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से शुरुआत करिए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के जो PPT नोट्स हैं वो आपकी सामग्री बनेगी रिवीजन के लिए और कंसेप्ट समझने के लिए। इससे आपको आगे बढ़ते जाना है, और स्टेज 1 है आपका ये। फिर आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते रहेंगे प्रैक्टिस कैसे होगी, रिवीजन कैसे होगा। आगे बताया जाएगा आपको। हिस्ट्री क्लासेस कब होंगी, अन्य विषय क्लासेस कब होंगी, उसके बारे में सूचना आपको पेड ग्रुप में मिलती जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पेड बैच क्यों ज्वाइन किया जाए, जैसे कुछ लोग पूछते हैं हमारी टीम से भी, तो मैं समराइज कर देता हूँ कि चूंकि कोई फाउंडेशन बैच शुरू होता है तो ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। आगे भी बैचेस खुलते रहेंगे, क्रैश कोर्स भी खुलेगा जब भी वैकेंसी आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलता है, जो लोग बैच पहले से ज्वाइन करते हैं। क्योंकि किसी ने बैच 1 साल पहले लिया हो या फिर 1 महीने पहले लिया हो, उसको एक जैसे सर्विसेज हम लोग देते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फुल पेड बैच ज्वाइन करता है तो उसको लास्ट मोमेंट तक डाउट क्लियरेंस दिया जाता है। वैसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं जैसे क्रैश कोर्स के नए स्टूडेंट्स को, और पुराने स्टूडेंट्स को लगातार वैसा ही सपोर्ट मिलता रहता है जो आपको फी पे करवाते समय कमिट किया गया हो। हम कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। कई सारे बैचेस हमने जो है 16-16 महीने भी चलाए हैं बिना कोई एडिशनल फी लिए। जब भी एग्जाम कई बार टल जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें हम उसमें कराते रहते हैं जहाँ तक हमारी क्षमता होती है। सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है, सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आपको कहीं से ट्रैक नहीं करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, क्योंकि अब यहाँ से करंट अफेयर की मैगजीन डाउनलोड करनी है, फिर उसको ये करना है, ये करना है। आपको हर हाल में 4-5 तारीख तक मैगजीन करंट अफेयर की मिल ही जाती है आरओ के लिए आपके ग्रुप में। समयबद्ध क्रमबद्ध सामग्री स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मतलब बैच मिल जाएगी टेलीग्राम पेड बैच में। कई सारे डिस्ट्रैक्शंस जो आपके मोबाइल टैबलेट में होते हैं कि जो है फलां को भी सब्सक्राइब कर रखा है, आपको इवन हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल यूट्यूब को भी वैसे फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप फुल पेड ग्रुप में आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हैं, इन्फॉर्मेशन है, पेड क्विज के बारे में जानकारी है, कोई एरर करेक्शन अगर है तो कोई अपडेट है, सब कुछ पेड ग्रुप में मिलता रहता है। ज्ञान सर की भी स्ट्रैटेजीज आपको बीच बीच में मिलती रहती हैं आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में। तो आपको कुछ भी अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं रहती, तो इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते हैं। मतलब कि आपको हर समय अपने फोन को लिए बैठने की जरूरत नहीं है। जितना भी टेलीग्राम ग्रुप में आता जा रहा है बस उसको करते जाइए। आपको कोई भी डाउट है
फुल पेड ग्रुप के अगर आप मेंबर हैं तो डाउट क्लियर सपोर्ट ले सकते हैं। आप उसमें पूछ सकते हैं कि सर फला चीज़ में नहीं समझ में आ रहा है, सिलेबस में कुछ आपको पॉइंट दिक्कत कर रहा है, आपको लग रहा है कि जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि फला जो फैक्ट है वो गलत मेरे हिसाब से हो सकता है, मैंने गूगल पर देखा। गूगल वाली समस्या कई लोगों के साथ होती है, कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि ऑथेंटिक सोर्स क्या-क्या है। हिंदी में वर्तनी को लेकर लोगों को समस्या रहती है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं पाते हैं कि ये आरओ-आरओ में गलत वर्तनी मान ली जाएगी एग्ज़ाम में, है ना? तो ऐसी कुछ जो समस्याएँ होती हैं आप डाउट क्लियरेंस में पूछ सकते हैं और लगातार हम बताते रहेंगे जितना हमारा कमिटमेंट होता है, उससे अधिक ही किया जाता है फुल पेड ग्रुप में और आपको सारी चीज़ें हम लगातार बताते रहते हैं। एग्ज़ाम के दिन सुबह तक भी हमने डाउट क्लियर किए हैं अपने 2023 बैच वाले स्टूडेंट्स के। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हैं, अगर आप नए जुड़े हैं तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने जितना कमिटमेंट किया है आपसे फीस सबमिट करवाते समय, उससे अधिक ही किया जाएगा आपके पेड बैच में। लगातार कई सारी चीज़ें एडिशनल आपके ग्रुप में आती रहेंगी, जैसे पेड क्विज़ में कोई इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है उसकी वीडियो मैं बना करके दे देता हूँ खुद ही। इंपॉर्टेंट इवेंट की वीडियो, मान लीजिए कोई नया एक्ट आ गया, कोई नई स्कीम आ गई जो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पीएम सूर्य घर पर हमने वीडियो लेक्चर बना करके दिया था, भले ही वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, वो अलग बात है, कई सारे अन्य एग्ज़ाम्स में पूछा गया। तो कोई भी रीसेंट अपडेट होता है, ठीक है? कोई बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज आ गया, सरकार ने कोई एकदम नई स्कीम में परिवर्तन कर दिया, कोई नया कानून आ गया, तो उससे संबंधित जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको हम अपडेट करते हैं। वैसे तो करंट अफेयर में ऑलरेडी वो आ जाता है मंथली करंट अफेयर में, लेकिन जो बहुत ज़रूरी होता है जिसके बारे में हमको लगता है कि क्वेश्चन आ ही सकता है उससे, तो उसको हाईलाइट करते हैं हम लोग, अपडेट करते हैं। कोई छोटी-मोटी टाइपिंग मिस्टेक होती है उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है, समयबद्ध तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। करंट अफेयर में कोई गलती आ गई, टाइपो टाइपो हो गया, है ना? सही की जगह गलत वाला मार्क हो गया, तो उसको हम लोग सही कर देते हैं। पेड क्विज़ के अपडेट्स फॉलो करिएगा लगातार, अपने पेड ग्रुप के अपडेट्स लगातार फॉलो करते रहिएगा। इस तरीके से आपका ये पेड बैच शुरू हो जाता है। अभी एक-एक करके वीडियो लेक्चर आते जाएँगे, उसको आपको कंप्लीट करते जाना है और जो वीडियो लेक्चर के पीपीटी नोट्स आएँगे, उससे आपको रिवीज़न करते जाना है। अभी के लिए इतना करना है, बाकी आगे की स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी। वीडियो नंबर 1 यहाँ से खत्म होता है, सेकंड वीडियो होता है हमारा वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 का मतलब पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, उसको भी देख लीजिएगा। उससे आपकी डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे, कैसे पीडीएफ ओपन करना है, जिन लोगों को प्रिंट करना है, वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वीडियो कैसे प्लेबैक होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे उसमें। वीडियो नंबर 2 भी देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग ग्रुप में स्टार्ट कर लीजिए अपनी पढ़ाई।